आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, जबकि चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। अब यदि हम द्रव्यमान की ही बात किसी वस्तु के लिए, तो द्रव्यमान हमेशा क्या बताता है? द्रव्यमान बताता है कि वह जो वस्तु है, हमने वहाँ पर वस्तु बना के रखी है। कोई वस्तु होती है, हम जानते हैं वो अपने मूलभूत कणों से मिलकर बनी होती है। उन मूलभूत कणों को हम अणु और परमाणु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार इन अणु और परमाणुओं की कुल रूप से उनकी मात्रा और उनमें जो स्थायित्व के रूप से उनका एक निश्चित मान जो वो धारण किए होते हैं, उसे हम बोलते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान। अब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? उसके मूलभूत कणों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा, अर्थात वह उसके द्वारा रखे गए पदार्थ का परिमाण या मात्रा को प्रदर्शित करती है। परिमाण या मात्रा, इसी को हम बोलते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान, जो हमेशा निश्चित होता है। अब यहाँ पर बोला गया है वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है। द्रव्यमान को हम जड़त्वीय रूप से जड़त्वीय द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान। अब दूसरी स्थिति आती है, जड़त्वीय द्रव्यमान का मान हमेशा हर एक स्थिति पर नियत होता है, जबकि एक दूसरी स्थिति आती है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान जिसे प्रस्तुत किया जाता है भार से। अब यहाँ पर भार क्या होता है? भार होता है वस्तु पर उस ग्रह के जिस ग्रह पर वह रखा हुआ है, उसके आधार पर, उसके गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर लगाया गया बल उस वस्तु पर, वह बताता है भार को। भार को हम परिभाषित करें तो भार क्या होगा? किसी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान और उस स्थिति पर या उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान जो आकर्षण बल के लिए जिम्मेदार होती है, जिसे हम जी से प्रस्तुत करते हैं, इसके मान पर निर्भर करती है किसी वस्तु का भार। अब जो प्रश्न में हमें कहा गया है कि द्रव्यमान कितना है चंद्रमा पर, जबकि उस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है। द्रव्यमान है अर्थात m के रूप में यदि हमने उसे प्रदर्शित कर रखा है, उसका मान 38 किलोग्राम जो हमें दिया हुआ है, किलोग्राम, उसका मान हर एक स्थान पर निश्चित होता है, परंतु उसके भार में परिवर्तन उनके आधार पर, गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर होगा। अर्थात भार को हम W से प्रेषित करें तब वह किस पर निर्भर करती है? G पर, अर्थात उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण। तब हमें यदि पूछा जाता कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना है, तो वह परिवर्तित होता, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान G से प्रस्तुत करें और चंद्रमा पर उसका मान यदि G डैश से प्रस्तुत करें, तो G डैश और G पर, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण में फर्क इतना होता है कि वह चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है, अर्थात 6 गुना कम होता है। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान भी 38 किलोग्राम ही होगा, और केवल यदि भार में परिवर्तन आता है तब वह भार में परिवर्तन होगा, परंतु द्रव्यमान 38 किलोग्राम होगा। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।